साथ मैं हूं महानूर अली खान। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे ज़ीशान मलिक भी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं, हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने में 24 दिन बाकी रह गए। कौमी असम्बली कब तहलील होगी, फैसला ना हो सका। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं PDM और इत्तेहादियों की मुशावरत से तारीख का फैसला होगा। फैसले का बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। कौमी असम्बली की मुद्दत 12 अगस्त रात 12 बजे तक है। असम्बली की तहलील की समरी सदर को जाएगी। मंजूरी ना मिली तो असम्बली 48 घंटे में टूट जाएगी। पीपल्स पार्टी 8 अगस्त को असम्बलियों की तहलील की तजवीज़ दे चुकी है। वफाकी वज़ीर और पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर ने 11 जुलाई को पार्लियामेंट हाउस में मीडिया नुमाइंदों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा था कि उनकी जमात ने 8 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील करने की तजवीज़ दी है। पीपल्स पार्टी का सिंध असम्बली वफाक के साथ तहलील करने पर इत्तफाक। सेक्रेटरी असम्बली को अहम हिदायत मिल गईं। सिंध असम्बली का अलविदाई इजलास अगस्त के पहले हफ्ते में होगा। सिंध असम्बली सेक्रेटरीट ने आखिरी दिनों का काम शुरू कर दिया। 7 अगस्त तक अरकान सूबाई असम्बली का फाइनल फोटो सेशन होगा। 7 अगस्त तक तमाम अरकान को सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। फैसला हो गया, असम्बलियां मुद्दत पूरी करके तहलील होंगी। 11 को तहलील हो या 13 को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया। 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि असम्बली तहलील करने से मुताल्लिक सदर मुमलिकत समरी नहीं रोक सकते। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी से। अवैस, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं। राना साहब, ये 9 मई के वाक़यात को तो अब 2 महीने गुजर चुके हैं कि इधर इमरान खान को NRO तो नहीं दे दिया गया? नहीं, कोई NRO नहीं है। उसकी तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है, और क्योंकि ये सारी टेक्निकल एविडेंस है तो उसके ऊपर काम हो रहा है मेरिट पे, और हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि किसी गुनाहगार को जो है वो छोड़ा ना जाए और बेगुनाह को जो है वो पकड़ा ना जाए। पीपल्स पार्टी कह रही है कि जी 8 तारीख को जो है असम्बलियाँ डिज़ोल्व होंगी। मरियम औरंगज़ेब कह रही हैं कि जी नहीं, अभी कोई फ़ैसला नहीं हुआ। ये डिसाइड हो गया है कि असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करके डिज़ोल्व होंगी। वो 13 को हो, 11 को हो, 8 को, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? 13 और 11 को। और अगर सदर साहब ने कोई समरी पे कोई अगर रोकने की कोशिश की तो? वो रोक ही नहीं सकते। सर, इलेक्शन कमीशन तैयार है 60 दिन और 90 दिन का अपनी तैयारी? इलेक्शन कमीशन तैयार है। किसी सूबे की सीटें कम हो सकती हैं, किसी की ज़्यादा हो सकती हैं। इसी तरह से इज़लाब में किसी ज़िले की सीट एक बढ़ सकती है, किसी की कम हो सकती है। तो वो जब ऐसा होता है तो उसके बाद फिर आइन में अमेंडमेंट होती है, क्योंकि सीटों की जो तादाद है कि पंजाब की कितनी है, सरहद की KPK की कितनी है, ये सारा आइन में दर्ज है। ये बताइएगा कि अफ़गान हुकूमत की स्टेटमेंट है ये कि जी हमारा पाकिस्तान के साथ मुआहदा नहीं हुआ, नेटो के साथ हुआ है, तो उसके बाद की और दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात, आप पेशावर का खुद कुछ देख लें। ये नहीं, देखें, ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है ये रेलेवेंट नहीं है। उनका मुआहदा पाकिस्तान से हो या किसी से हो, उनका ये मुआहदा है कि वो अपनी सरजमीन को किसी भी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अपने मुल्क की सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इसको सर, नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से जो राना सनाउल्लाह जो नून लीग के जो सदर हैं पंजाब के, तो क्या तैयारियां हैं? कोई बंदे निकाल लेंगे अगर आते हैं वो? इंशाअल्लाह तमाम पिछले रिकॉर्ड तोड़ देंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू। आम इंतखाबात के बाद पाकिस्तान सियासी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ेगा। सियासी इस्तेहकाम से मुल्क में मौशी इस्तेहकाम आएगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का कहना है पूरी कोशिश की कि सियासत को ख़ारजा सतह पर हायल ना होने दें। गुज़िश्ता 15 माह में आलमी सतह पर ख़ारजा ताल्लुकात में बेहतरी आई। दूसरे ममालिक से पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर बनाने की भरपूर कोशिश की। पाकिस्तान ने IMF के साथ कामयाबी से मुआहदा किया। चीन, सऊदी अरब, UAE ने भरपूर ताउन किया। This is a good opportunity for me to give you an overview of our foreign policy priorities over the last 15 months and to outline our vision for the future of Pakistan's diplomacy. Let me begin by saying that it has been a great honor to lead the Foreign Ministry. I assumed this responsibility with great excitement as well as trepidation, because I was deeply conscious of living up to some very big shoes to fill.
The Pakistani Foreign Service is not only made up by thorough professionals, but we often punch above our weight. And we do so with sort of, less means than many other countries, but with all the more effort. And I'd like to take this opportunity in your presence to recognize my ambassadors stationed across the world, and the officers stationed here at the Foreign Office that make it easier to run the day-to-day affairs. पीटीआई हुकूमत ने चीन से टेक्सटाइल इंडस्ट्री लाने का मौका ज़ाया कर दिया। पूरे पाकिस्तान में स्पेशल इकनॉमिक जोन तामीर होना थे। चीन से टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी को इकनॉमिक जोन में शिफ्ट करना था, लेकिन साबिक दौर में पूरी तवानाई गालम गलोच और चोर डाकू कहने पर लगाई गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा हमारी हुकूमत का सारा वक्त फायर फाइटिंग में गुजरा। IMF से डील पर डिफ़ॉल्ट का खतरा ख़त्म हुआ। चीनी बैंक ने $60 करोड़ को रोल ओवर कर दिया। अब हमें कर्जों से निकालना होगा और अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। पूरे पाकिस्तान में CPEC के तहत स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का इजरा होना था। रशाकाई जो कि KP में मुकम्मल हुआ चाहता है, इंतहाई सुस्त रफ्तारी से इसको मुकम्मल किया गया। इसी से अंदाज़ा लगा लें कि $30 अरब की तकरीबन 2015 से लेके 18 तक 19 तक सरमायाकारी की गई। चीन की इस कमाल मेहरबानी पाकिस्तान के साथ जो उसका एक ताल्लुक़ है, उसकी नफ़ी करने की कोशिश की गई, बल्कि ताल्लुकात में एक बहुत बड़ा तात्तुल पैदा हो गया। और ये एक ज़री मौका था पाकिस्तान के लिए कि हम चीनी टेक्सटाइल की टेक्नोलॉजी, उनकी एक्सपर्टीज़ और जॉइंट वेंचर्स, यहाँ पर पाकिस्तानी सरमायाकारों के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर्स यहाँ पर लगाते। खैर बात कह दिया गया और पूरी तवानाई और फोकस वो गाली गलोच और चोर डाकू पे वो मरकूज़ हो गया। तो आज पिछले 1 साल बाद जो 14-15 महीने हमारे जो गुजरे हैं, वो फायर फाइटिंग में गुजरे। करंट अकाउंट खसारे में 85% कमी रिकॉर्ड। जून में करंट अकाउंट सरप्लस रहा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कहते हैं मार्च, अप्रैल, मई और जून में करंट अकाउंट सरप्लस $334 मिलियन रहा। करंट अकाउंट खसारा $2 अरब 56 करोड़ रह गया। कुछ पंडित कहते थे पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। यही लोग पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के दहाने पर ले गए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बिल्कुल सेफ। पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर बैठकर जो कुछ पंडित जो थे वो बैठ के पूछते थे कि कैसे डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, और डिफ़ॉल्ट तो होना ही होना है, और फ़लान डेट है, वो फ़लान डेट है। तो वो लोग थे जिन्होंने पिछले साल $17.5 अरब का पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट किया था, या माजी में $19 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बिल्कुल सेफ जोन में है। हमारी भरपूर कोशिश है कि इंशाअल्लाह जब ये हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत पूरी करे अगस्त में, तो वो रिज़र्व करीबन उसी लेवल पे ये छोड़ के जाए जिस लेवल पे इस हुकूमत ने मियाँ शहबाज शरीफ साहब के वज़ारत उज़्मा का हल्फ लेने के वक़्त टेक ओवर किए थे। IMF ने हुकूमत को बांध दिया, कोई टैक्स छूट होगी ना ही कोई एमनेस्टी। सब्सिडी खत्म करके बिजली की कीमतें बढ़ाना होंगी। ओपन और इंटरबैंक में डॉलर रेट 1.25% से ज़्यादा नहीं होगा। IMF की कई शराइत सामने आ गई। शरह सूद में भी इजाफे का मुतालबा कर दिया। इसी पर बात करेंगे। वकास अजीम हमारे साथ मौजूद है। वकास बताएगा इन शराइत के हवाले से। जी, IMF की जारी की गई रिपोर्ट में कुछ शराइत तय की गई है और पाकिस्तान के ऊपर ये शर्त रखा गया है कि अगले 9 महीने के दौरान हुकूमत पाकिस्तान किसी किस्म की कोई टैक्स एमनेस्टी जारी नहीं करेगी और इसके साथ साथ टैक्स छूट या फिर टैक्स मराहत भी जारी नहीं की जाएंगी। इस वक्त जो खसारे में जाने वाले सरकारी इदारे हैं उनकी मॉनिटरिंग की रिपोर्ट IMF को भेजी जाएगी और हर रोज डॉलर के ओपन और इंटर बैंक का जो रेट होगा वो भी IMF को भेजा जाएगा। और IMF के साथ ये तय किया गया है कि डॉलर के ओपन और इंटर बैंक का जो रेट है वो 1.25% से ज्यादा नहीं होगा। शरह सूद में भी इजाफे का मुतालबा किया गया है और ये भी शर्त रखी गई है कि
اس माली साल के दौरान बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन हर सूरत जारी किया जाएगा और बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2023 से होगा। नेशनल अकाउंट्स की सहमाही की जो रिपोर्ट है वो भी हुकूमत पाकिस्तान IMF को हर सूरत हर 3 महीने के बाद पेश किया करेगी। इसके साथ साथ IMF का ये कहना है कि पाकिस्तान को मॉनेटरी पॉलिसी रेट को मजीद सख्त रखने की जरूरत है और IMF ने हालिया पॉलिसी रेट को भी खुश आइंद करार दिया है। पाकिस्तान को एक्सचेंज रेट को जो मार्केट है उसके मुताबिक तय करना होगा और इसके ऊपर कोई मसनूई रेट मुकर्रर नहीं किया जाएगा। IMF के साथ जो कर्ज मुआहदा तय पाया है उसके तहत हुकूमत पाकिस्तान रवा माली साल के दौरान 401 अरब रुपए का प्राइमरी सरप्लस देगी। ज़राअत और तामीरात के शोबों पर टैक्स लगाया जाएगा और तवानाई के शोबा में जो इस्लाहात हैं उसको बरकरार रखते हुए सब्सिडीज को कम किया जाएगा। BISP का जो किफालत प्रोग्राम है उसकी फंडिंग में इजाफा किया जाएगा और मरकज और सूबाई हुकूमतों के दरमियान बहबूद के शोबे में फंड्स को बढ़ाया जाएगा। तनख्वाहों और पेंशन के अखराजात को कम किया जाएगा और दरामदात पर जो पाबंदियां हैं वो खत्म कर दी जाएंगी। करेंसी के शरह तबादला को मार्केट के मुताबिक रखा जाएगा। ये बुनियादी शराइत हैं जो कि IMF के साथ तय पा चुकी हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास अजीम आपका। वज़ीर आला मोहसिन नकवी सूबे में आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने में दिन रात मसरूफ़ हैं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के शोबा एमरजेंसी की रीडिज़ाइन करने की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर आला पंजाब ने दिल के मरीज़ के फौरी इलाज के लिए पायदार और काबिल अमल सिस्टम वज़ा करने की हिदायत भी कर दी। कहा, एमरजेंसी के नए डिज़ाइन में मरीज़ के इलाज में सहूलत और आसानी को मद्देनज़र रखा जाए। दौरान इलाज मरीजों की नकलो हरकत के लिए व्हील चेयर्स की बजाय स्मार्ट बेड मुहैया किए जाएं। मुहर्रमुल हराम का चांद नजर नहीं आया। यकुम मुहर्रमुल हराम जुमेरात को होगी। यौम आशूर 29 जुलाई बरोज हफ्ता होगा। मरकजी रोज़ हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत इजलास क्वेटा में हुआ। और आगे बढ़ते हुए आपको बताया कि लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में चीनी 150 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हिदायत पर पंजाब में आटे और चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन की तैयारी। चीफ सेक्रेटरी ने स्पेशल ब्रांच को मॉनिटरिंग की जिम्मेदारियां सौंप दी। पंजाब में प्लास्टिक रोड्स मुतारिफ कराने का फैसला। प्लास्टिक रोड तारकोल रोड के मुकाबले ज़्यादा पायदार है। तारकोल में प्लास्टिक मिक्स करके बनाई जाने वाली सड़क जल्द टूट फूट का शिकार नहीं होती। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने रोड प्रोजेक्ट के तामीराती कामों में शफाफियत और आला मयार यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। सड़कों की तामीर के 107 मनसूबे 3 माह में मुकम्मल करने का हदफ दे दिया। लाहौर में अमरीकी कौंसल जनरल विलियम विल्मकानिले की क़यादत में वफ्द ने शेखुपुरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का दौरा किया। वफ्द में पॉलिटिकल ऑफिसर ट्रीसा चांग और पॉलिटिकल एंड इकनॉमिक चीफ कैथलीन गैब्लेसो भी शामिल थे। DC ऑफिस के दौरे के मौके पर डिप्टी कमिश्नर सरमत तैमूर ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल उस्मान और असिस्टेंट कमिश्नर लारेब असलम के हमरा अमरीकी वफ्द को शेखुपुरा की तारीखी, मजहबी और जोग्राफियाई हैसियत से आगाह किया। शेखुपुरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अमरीकी वफ्द को चेयरमैन मंजूर मलिक, सदर शेखुपुरा चैम्बर तारिक मुगल ने सनती और मुआशी अहमियत से आगाह किया। अमरीकी वफ्द ने कहा कि वो शेखुपुरा में मजहबी सियाहत के फ़रोग और दोनों ममालिक के अवाम को एक दूसरे के मज़ीद करीब लाने के लिए किरदार अदा करेंगे।